सुनहरा प्रभात लाने के लिए बाबा ने हमें कौन सी विधि दी है। सुनहरा प्रभात आए उसके लिए कौन सी विधि दी है? सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं। बिल्कुल राइट। सतो प्रधान संस्कार बनाने के लिए क्या विधि दी है? ज्ञान और योग। और क्या दिया है आदेश भाई? बाबा ने क्योंकि सुनहरा प्रभात तभी होगा जब हम सतो प्रधान होंगे, हमारे संस्कार सतो प्रधान होंगे। और सतो प्रधान संस्कार बनाने के लिए बाबा ने क्या दिया है? 3 बातें। तपस्या का बल, पवित्रता का बल, साइलेंस का बल। 3 बल थे। तपस्या का बल हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है। जो बात करनी है सो करनी है, जो नहीं करनी है नहीं करनी है। तपस्या। उस दिन हमने तपस्या की नई परिभाषा सुनी। जो अच्छा लगता है वो न्यारे हो जाओ, जो नहीं अच्छा लगता है उसको स्वीकार करो। तपस्या। तो तपस्या का बल होता है। तपस्या अर्थात कोई भी चीज ली है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करना है। दृढ़ता। तपस्या। भाई इसकी बहुत तपस्या है। इतना क्रोध इसने किया लेकिन इसने जुबान नहीं खोली। तपस्या है। पवित्रता का बल। पवित्रता का बल कहा गया, सिर्फ पवित्रता नहीं कही गई, पवित्रता का बल। वो बल क्या चीज है? जो कदापि मन के अंदर कोई भी प्रकार का प्रदूषण न हो, वो है पवित्रता। कोई भी प्रकार का प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार से हो सकता है। नैनों से हो सकता है, कानों से हो सकता है, जुबान से हो सकता है, संकल्पों से हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है। लेकिन मन सदा शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी रहे, वो है पवित्रता। तो पवित्रता का बल चाहिए। सत्य की दुनिया में कुछ नेगेटिव होगा, जरा सा भी होगा तो यहां से बिल्कुल वॉश ऑफ होना चाहिए ना। और तीसरा बाबा ने कहा साइलेंस का बल। तो पवित्रता के बल से हम क्या बन जाएंगे? तपस्या के बल से हम बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तपस्या के बल से हम क्या बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी। पवित्रता का क्राउन मिलता है ना, विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा कौन सा? साइलेंस का बल। साइलेंस के बल से क्या प्राप्त होगा?
साइलेंस का बल सिर्फ मन की ये मुख का मौन नहीं चाहिए, लेकिन साइलेंस माना साइलेंस माना राइट, साइलेंस शक्ति, पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण कंट्रोल। साइलेंस में कभी कोई बात होगी कहते भाई साइलेंस, सब साइलेंस में हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी कुछ नहीं बोलना है, पूर्ण पूर्ण रूप से कंट्रोल। तो साइलेंस के बल से हम क्या बन जाते हैं? चक्रवर्ती राजन बनते हैं, और क्या बनते हैं? विश्व राज अधिकारी उसमें बने पवित्रता के बल से। तो साइलेंस के बल से क्या बन जाते हैं? सुना है आपने, सुना है, शक्तिशाली। शक्तिशाली किस रूप से नजर आती है? आप शक्तिशाली हैं, वो किस रूप से नजर आता है? सतयुग में सतयुग में हम शक्तिशाली हैं, वो किस रूप से नजर आता है? कोई वजीर रखने की जरूरत नहीं, शक्तिशाली, सिद्धि स्वरूप, संकल्प किया और हुआ। इस साइलेंस के बल से प्राप्त होता है। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। कौन सी सीट चाहिए? कौन सी सीट चाहिए? फर्स्ट क्लास, हाँ, सेकंड क्लास नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, फर्स्ट क्लास। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी को नमस्ते। धारणा, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान,
स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। तन मन धन, मन वाणी कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अव्यक्त इशारे। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो। दुखी क्यों करते अपन को, छोड़ दो। अच्छा, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहूं तो समान बन जाएंगे।